सो गाइस लास्ट हमने हाइड्रेशन एंथैल्पी पढ़ा था, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी है क्या। ओके, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला बेटा वीडियो को कंप्लीट देखना और नोट्स कंप्लीट बनाना। ओके, सीक्वेंस वाइज, ठीक है। चलो बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या था बच्चों? हाइड्रेशन एंथैल्पी की एनर्जी रिलीज, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है बेटा कि एक एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज when an ionic molecule dissolve in water। अगर बच्चों कोई आयनिक मॉलिक्यूल जैसे NaCl, KCl, MgCl2, MgF कोई भी मॉलिक्यूल, ओके, अगर वो डिसॉल्व होता है बेटा किसमें? वाटर में, तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके, और बेटा क्या होती है हाइड्रेशन जो एंथैल्पी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। बेटा रेडियस ऑफ एनायन आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ओके, क्योंकि रेडियस ऑफ कैटायन पर ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। बात समझ में आई? ओके, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। LiF या LiF, LiCl, LiBr एंड LiI। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर क्या बेटा कैटायन जो है वो तो सेम है, तो इसके बारे में तो नहीं देखेंगे, तो हम क्या करें बेटा, क्या इसको हम NaCl लिख लें, इसको या सारा ही Cl में ले लो बेटा, LiCl, NaCl, KCl और यहां पर RbCl, क्योंकि हमने क्या बात की बेटा रेडियस ऑफ एनायन को हम नेग्लेक्ट करेंगे तो कैटायन आंसर निकालेंगे बच्चों। अब यहां पर है लिथियम कैटायन, सोडियम कैटायन, पोटेशियम कैटायन और Rb कैटायन। बेटा जिसकी रेडियस स्मॉल होगी, किसकी रेडियस स्मॉल है इसमें? लिथियम। ओके, तो लिथियम की अगर रेडियस स्मॉल है बेटा तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी। बात समझ में आई? और बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है He जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी की। ये भी कंसेप्ट क्लियर रखना है। तो बच्चों लिथियम वाला मॉलिक्यूल LiCl आर इजीली मोर डिसॉल्व एज कंपेयर टू RbCl इन वाटर। बोलो समझ में आया बेटा? यस और नो? क्लियर? अभी मैं यहां से दो टाइप के एनर्जी की बात और करूंगा बेटा। कौन सी? ये हाइड्रेशन एनर्जी होगी, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी। ओके, कि हमने जब भी कोई डिसॉल्व किया मॉलिक्यूल तो जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी। क्लियर बच्चों? चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है बच्चों वो है हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस। ओके, बात करते हैं बेटा इसमें कि अगर मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है लिथियम, ठीक है, इसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, बात ध्यान से सुनना बेटा, और एक मैंने ले लिया बेटा Cg, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। बच्चों पॉइंट ये है कि जब हमने कैटायन देखा, हाइड्रेशन एंथैल्पी देखी, तो बेटा कैटायन का क्या था? इनवर्सली। तो अगर इसका साइज स्मॉल था तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा, इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो इस पर वाटर मॉलिक्यूल क्या रहेंगे बेटा? ज्यादा ही रहेंगे, एक्सेस में रहने चाहिए। लेकिन यहां पर वाटर मॉलिक्यूल क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है तो वाटर मॉलिक्यूल इसके पास बहुत कम है। बात क्लियर बेटा? ठीक है। अब देखिए आप, अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं बेटा कि ये Li+ है और ये Cgm+ है,
तो मोर अट्रैक्शन पावर किसकी है बेटा? लिथियम की। जैसे ना, क्योंकि स्मॉल साइज, ओके, स्मॉल साइज है। तो क्या ये वाटर मॉलिक्यूल को और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपने पास? क्या ये अट्रैक्शन ही नहीं है वाटर से? तो क्या ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा बेटा, ओके। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसके सेंटर से जो वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे एक्सटर्नल तक, वो रेडियस, मतलब इसके सेंटर से आउटर सरफेस ऑफ वाटर जो भी रेडियस रहेगी, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड रेडियस। क्या आप ये कह सकते हैं कि जितना स्मॉल साइज रहेगा उतनी ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियस रहने वाली है? बोलो बच्चों, क्लियर? यस, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का स्मॉल साइज, दैट इज मोर हाइड्रेटेड रेडियस। उसकी हाइड्रेटेड रेडियस बेटा उतनी ही ज्यादा रहने वाली है। बोलो क्लियर? अगर आपसे पूछ जाए लिथियम और सीजियम में किसकी हाइड्रेटेड रेडियस बेटा ज्यादा, तो आप बोलोगे लिथियम की ज्यादा, ओके। एक एग्जांपल फिर लेते हैं। हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, 4 हमारे पास मेटल आयन है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इन मेटल आयन्स में से हाइड्रेटेड रेडियस किसकी है? सिंपल, क्योंकि साइज स्मॉल, हाइड्रेटेड रेडियस हाई। बोलो क्लियर पॉइंट? समझ में आई? यस। चलो एक पॉइंट और कैलकुलेट करते बेटा यहां से, कौन सा? आयोनिक मोबिलिटी। बेटा अगर ये मॉलिक्यूल जो लिथियम वाला है इसमें हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा है, तो बेटा ये तो बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, यस और नो? और ये हाइड्रेटेड रेडियस कम है तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल हो गया ओवरऑल, और एक लार्ज। तो बेटा मूवमेंट किसकी फास्ट होगी? दैट इज कॉल्ड आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी की, किस आयन की मोबिलिटी हाई है इन एक्वस में? तो बेटा किसकी होगी? स्मॉल वाला मूव जल्दी करेगा, दैट इज सीजियम की मोबिलिटी हाई एज कंपेयर टू लिथियम। बोलो क्लियर? क्या आयनिक मोबिलिटी समझ में आई? कि अगर मेरे पास साइज एटम कम का है, ओके, एटम का साइज क्या बेटा? कम, ठीक है, तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसमें, ओके, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो उसकी रेडियस बढ़ जाएगी बेटा, तो इसको मूव करना थोड़ा टफ पड़ेगा, ओके। और लेकिन इसमें क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स कम है बेटा, डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो रेडियस क्या है? कम, तो आसानी से क्या हो सकता है बच्चों? मूव हो सकता है। बोलो क्लियर? तो आयनिक जो मोबिलिटी है वो किसकी ज्यादा हुई बेटा? वो सीजियम की ज्यादा है एज कंपेयर टू लिथियम। शायद ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, कि अगर हमसे पूछ जाए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, आयनिक मोबिलिटी किसकी है? दैट इज साइज, इसकी हाई, क्योंकि इसकी तो डिसोल्यूशन टेंडेंसी हाई है, ये तो आयन डिसॉल्व हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा बेटा? क्या होगा कि इसकी हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगी और ये मूव नहीं कर पाएगा, दिस इज इजीली मूवेबल। बोलो क्लियर पॉइंट? यस और नो? यस। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट बचा आयनिक, जो हमने मॉलिक्यूल देखे हैं, आयनिक मॉलिक्यूल, ओके, आयनिक मॉलिक्यूल जो हमने देखे बेटा, तो आयनिक मॉलिक्यूल्स में सम कोवैलेंट कैरेक्टर भी रहता है बच्चों, ओके। तो क्या लिखेंगे? इन आयनिक मॉलिक्यूल्स सम कोवैलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट। बेटा इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट रहेगा, ओके। और देखना कैसे? These character described by Fajans, ओके, किसने डिस्क्राइब किया बेटा? फजांस ने डिस्क्राइब किया है। जब इसने डिस्क्राइब किया फजांस ने ये, तो इसको बोला गया बेटा फजांस रूल। बात आई समझ में? क्या बोला गया? फजांस रूल, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं फजांस रूल कि एक्चुअली फजांस ने बोला क्या। एक्चुअली फजांस ने बोला क्या बेटा, पहले वैसे समझाता हूं, ओके।
बेटा फजांस ने क्या बोला है, फजांस ने बोला कि अगर कोई आयनिक मॉलिक्यूल बनता है तो बहुत सिंपल सी बात है, एनायन उससे इलेक्ट्रॉन लेगा और कैटायन उसको इलेक्ट्रॉन देगा। बात क्लियर? ठीक है। तो कहीं ना कहीं एनायन जो हो रहा वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा होता, और कैटायन जो बना उसमें क्या है, उसका साइज स्मॉल हुआ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ होगा। तो क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से वो एनायन से बैक खींच सकता है इलेक्ट्रॉन? खींच सकता है बेटा? हाँ, यही जो नेचर है म्यूचुअल शेयरिंग का, दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट। तो आयनिक में भी ऐसे ही होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखो सपोज करो मैंने किसी को 5000 रुपए दी, ओके, और वो लेकर भाग गया, पहला केस वो लेकर भाग गया, तो बेटा मेरे पास डेफिशिएंसी, और जो लेकर गया उसके बाद एफिशिएंट। क्लियर? वो एफिशिएंसी हो गई इस पर पैसे की, तो हम हो गए प्रॉपर आयनिक। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मैं 50,000 रुपए दे रहा हूं और वो लेकर नहीं भागा, 1 महीने बाद मैंने उससे वापस ले लिए या उसी ने खुद दे दिए, तो देखो इससे क्या हुआ, उसका जो काम होना था बेटा वो तो काम हो चुका, और मेरा भी काम हो चुका, मैंने उसको पैसे दे दिए, मुझे वापस मिल गए। यस, तो मतलब उसको और मेरे बीच में शेयरिंग कितने की हुई, मेरे और उसकी सेकंड केस में 50,000 रुपए की, है ना? तो क्या उसने वापस किए? यस, तो दैट इज म्यूचुअल शेयरिंग, और म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है दैट इज बेटा कोवैलेंट। बोलो क्लियर पॉइंट? अब इसमें क्या देखना है मुझे, इसलिए फजांस ने बोला क्या कि कोवैलेंट जो कैरेक्टर है, कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। और बच्चों पोलराइजेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन and directly proportional to size of anion। ये रहेगा। क्या मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूं कि कोवैलेंट कैरेक्टर इनवर्सली साइज ऑफ कैटायन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एनायन? बोलो क्लियर? देखो अब मुझे ये वर्ड समझना पहले कि व्हाट इज पोलराइजेशन, कि पोलराइजेशन एक्चुअली है क्या। तो देखिए अभी देखते हैं इसको कि पोलराइजेशन क्या है। पोलराइजेशन बेटा हमने एक मॉलिक्यूल लिया ए और ये है बी से बॉन्ड, ओके। मैंने क्या काम किया कि मैंने कहा कि बी जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, किससे? ए से। तो बी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये ऐसा बनेगा, सारा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ गया? बी की तरफ। और क्लियर? बी की तरफ गया बेटा, और ए पर क्या चार्ज क्रिएट होने लगा? प्लस। और जैसे ही टूट जाएगा तो ये ए प्लस और बी बेटा नेगेटिव। बोलो क्लियर? यस। अब ए पर आया पॉजिटिव चार्ज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पॉजिटिव जो चार्ज आया है इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। और क्लियर? और बेटा यहां आया नेगेटिव। अब नेगेटिव जब आया तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख भी पाएगा या बैक डोनेट कर देगा? बढ़िया। तो क्या बेटा इस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ तो क्या ये बैक खींचेगा इसको? यस, दिस इज पोलराइजेशन। कैसे बेटा? ए इसका पॉजिटिव चार्ज बी के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ डिफ्यूज करेगा, दैट इज नेगेटिव नेगेटिव। दिस इज द पोलराइजेशन। बात सुनाया? क्या ये जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ गया, क्या वो बी से वापस आ रहा है? ए खींच रहा है उसको। अब दो कंडीशन है बेटा इसकी कि या तो ए में इतनी पावर हो जाए कि वो इलेक्ट्रॉन खींच ले, और या बी ऐसा बन जाए कि वो इलेक्ट्रॉन खुद डोनेट कर दे। ए में इतनी पावर तब आ सकती है जब उसका साइज स्मॉल रहे,
और बी में इतनी पावर तब आ सकती है जब उसका साइज लार्ज रहे। बात खत्म, क्लियर भाई। या तो खींचने वाला स्ट्रांग हो जाए कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन खींच दे, या फिर देने वाला इसीलिए दे दे। क्लियर पॉइंट। तो तभी लिखा था मैंने कि बेटा जो पोलराइजेशन होता है वो इनवर्सली तो होगा साइज ऑफ कैटाइन और डायरेक्टली होता है साइज ऑफ अनायन। क्लियर। चलो एग्जांपल से देखते हैं अब कि एक्चुअली होगा क्या। देखिए मैंने बच्चों एक एग्जांपल लिया। दिस इज LiBr NaBr KBr CSBr। ओके, मुझे बताना सारे बेटा आयनिक मॉलिक्यूल है 4। ओके, मुझे फिर भी इसमें बताना है क्या, कोवालेंट कैरेक्टर क्या हो। बेटा हमने क्या पढ़ा था, इनवर्सली साइज ऑफ कैटाइन, मतलब ये वैल्यू साइज ऑफ कैटाइन जितना स्मॉल रहेगा तो कोवालेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा रहेगा। बेटा Br सभी में से लिथियम प्लस Na+, K+, CS+। अगर Br सेम है तो Br को नेगलेक्ट करो। साइज इसका स्मॉल है, अगर स्मॉल है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। दिस इज द ऑर्डर ही हो गया बेटा। बोलो क्लियर। और आयनिक कैरेक्टर अगर पूछा जाए तो दिस इज मोर आयनिक। बोलो सिंपल। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। LiF LiF LiCl LiBr LiI कोवालेंट कैरेक्टर। कौन सा बेटा? यस, दिस इज द ऑर्डर। आयोडीन का आई साइज, लिथियम तो सभी में कॉमन है बच्चों। असल में दिस इज द मोर कोवालेंट नेचर। बोलो कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? नहीं। चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बच्चों, जब हमने यहां से कोवालेंट कैरेक्टर निकाल लिया, कोवालेंट कैरेक्टर, और हमने आयनिक कैरेक्टर भी पता कर लिया, तो क्या हम फॉर्मूले से ये भी बता सकते हैं कि किसमें कोवालेंट कैरेक्टर हाई और किसमें कितना परसेंटेज है उसका? ठीक, देख बता सकते हो। परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर बटा इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जेनेट के लिए, इक्वल टू 16 into electronegativity of A minus electronegativity of B plus 3.5 electronegativity of A minus electronegativity of B का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। पास में बेटा इस फॉर्मूले से आप ये बता सकते हो कि मॉलिक्यूल में कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है। पास में यस बेटा, हम लोगों को ये पता है कि आयनिक जो मॉलिक्यूल है वो डिसॉल्व हो जाते हैं किसमें? वाटर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल आयनिक होते हैं वो इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर जिनमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है? तो क्या ये बोल सकते हैं कि कोवालेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा हुआ तो डिसॉल्व नहीं होंगे? बिल्कुल राइट, कह सकते हैं। ओके क्लियर है? ओके, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। एक्सेप्शन क्या बेटा? BeSO4, MgSO4, CaSO4 एंड SrSO4। बच्चों अगर इसमें हम कोवालेंट कैरेक्टर की बात करते हैं, कोवालेंट कैरेक्टर, तो बेटा कोवालेंट कैरेक्टर तो इसका ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सल्फेट तो नेगेटिव है बेटा, बेरिलियम स्मॉल साइज का तो मोर कोवालेंट। लेकिन इसमें कोवालेंट कैरेक्टर हो गया बेटा दिस। ओके, अगर फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो हम बोलेंगे फर्स्ट का हाई, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बट अगर हम सॉल्युबिलिटी की अगर बात की जाए इसमें, तो बेटा रिवर्स होना चाहिए। ये एक्सेप्शन है। ओके, कैसे है?
BeSO4 की solubility हाई as compared to MgSO4 और as compared to CaSO4 as compared to SrSO4। ऐसा हुआ क्यों बेटा? क्योंकि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीज, हाइड्रेटेड रेडियस डिक्रीज। यहां हाइड्रेटेड रेडियस डोमिनेट करेगी, बात समझ में आई? क्योंकि इनका बहुत स्मॉल साइज है बेरिलियम का, मैग्नीशियम का। क्लियर बेटा? यस और नो? ठीक है, चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, कल से हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, क्या पढ़ेंगे बेटा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इतना अच्छा है, इस टॉपिक को जो भी आयनिक मॉलिक्यूल्स थी इसको आप फिनिश कीजिए। ठीक है, कल से पढ़ने वाले हैं हम कौन सा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो चैनल को बेटा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।